आज के हमारे इस पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से जो लोकार्पण किया गया है 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई एवं कॉल सेंटर में आप सभी लोग प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए सभी बंधुओं को सबसे पहले तो मैं और अधिकारियों को आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमने पशुपालकों के लिए एक जो काम किया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते थे कि हम जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे। और आप देख रहे हैं कि बिहार में आज दूध की क्षमता बढ़ती ही जा रही है और जिससे हमारे डेयरी का भी अच्छा उत्पादन हो रहा है और हम उससे बाहर भी हम भेज रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, और इस तरह से हम भेज रहे हैं बाहर में, चाहे वो दिल्ली हो और बाहर बहुत जगह ऐसे सारे में बात हो रही है कि जहां हमारे दूध से बने हुए जो सामग्री है वो भी बाहर जाए। तो ऐसे में जो हमारा जो ये महत्वाकांक्षी एक योजना था हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जिनके कर कमलों से आज ये लोकार्पण हुआ है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय हमारे केंद्र के मंत्री अति विशिष्ट में राजीव रंजन जी उर्फ ललन सिंह जी, हमारी केंद्रीय मत्स्य पालक डेयरी के हमारे वहाँ से आई हुई हैं हमारी जो है महिला, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इस तरह से जो हमारे वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित थे अमृतलाल मीणा जी, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय गोपाल प्रसाद सिंह जी, विशेष कार्य पदाधिकारी मुख्य सचिवालय डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, आपके सामने आज अभी हमारी प्रधान सचिव अभी पूरी अपनी बातों को रखी हैं। जो सरिता चौहान हमारी संयुक्त सचिव मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी की मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आई थी। हमारे डायरेक्टर अभी नवदीप शुक्ला जी हैं ही, निर्देशक यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी उपायुक्त हैं, पशुपालन भारत सरकार के अन्य भी पदाधिकारीगण हैं। सबको हम सबसे पहले तो उनका भी स्वागत करते हैं। आज का दिन जो है ये पार्ट 2 जो हमारा आत्मनिर्भर बिहार के लिए जो हमारा 7 निश्चय तय हुआ था, उस पार्ट 2 का एक अंश है और उस अंश को लेके हम लोगों ने बैठे हैं और उस मोबाइल ऐप के द्वारा हम सुदूर गांव में भी जो हमारे पशुपालक थे, जो पहुंच नहीं पाते थे हॉस्पिटल में या जा नहीं पाते थे, उनके घर में हर डोर जाके ही हमारे जो मोबाइल वैन है वो काम कर सकता है। और जिस तरह से हमारा यहाँ जो बना हुआ है कि भैया हमारा ऐप जो है 1962, आप 1962 पर जब फ़ोन करेंगे तो आपको तुरंत वो सुविधा आपको मिलेगी। और हमारे हर पशुपालक के लिए ये बहुत आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है और बिहार के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि हम इसी पर आज डिपेंड रहते हैं। आज हमारे यहाँ देखिएगा कि मत्स्य विभाग से भी हमारे मत्स्य का जो उत्पादन इतना ज़्यादा हो रहा है, जो हम करीब आगे पहुँच रहे हैं। उसी तरह हमारे डेयरी का भी है और भी हम चाहते हैं कि डेयरी हमारा और उन्नत हो और अच्छा हो। तो जब हमारा पशु अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से, जब वो स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से वो हमारी दूध की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, लोगों में आशा भी जगेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पशुपालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और कॉल सेंटर से हम हर सुविधा को हम ले सकते हैं। जब भी कोई भी हमारा अगर कोई दिक्कत होगा तो कॉल सेंटर मुख्यालय के स्तर पर भी आप देख रहे थे कि विजय लक्ष्मी जी बोल रही थी कि वहाँ भी सेंटर में हमारे जो हैं 4 अनुभवी पशु चिकित्सा 12 कॉल सेंटर हमारा जो है एक्जीक्यूटिव की व्यवस्था की गई है कि पूरे बिहार से जो 534 हमारे वैन चल रहे हैं। केंद्र सरकार के माननीय हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 307 और बाद बाकी हमारे बिहार सरकार ने दिया है। तो सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कि कम से कम हमारे पशुपालक को आज डोर बाय डोर वहाँ पहुँच के और उनके इलाज करने के लिए समुचित व्यवस्था, उन्हें मेडिसिन देने के लिए, उन्हें टीकाकरण करने के लिए और सारी जो व्यवस्था की गई है। और राज्य के प्रत्येक कार्य दिवस के दिन ये 9 बजे से लेके 5 बजे तक मोबाइल वैन घूमते रहेगा और उसमें जिसको भी इच्छा होगी वो 1962 पर कॉल करेंगे और उनके पास वो मोबाइल पहुँचेगा और इससे हम जनता की सेवा कर सकेंगे। इसलिए मैं आज के दिन को बहुत बड़ा ही दिन मान रही हूँ और इस दिन के लिए जो हमारे पशुपालक, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, भैंस हो,
घोड़ा हो, बकरी, हर चीज़ के लिए हमारा वैन तैयार है। चाहे उसकी छोटी मोटी ऑपरेशन हो, कहीं भी सर्जरी करने की ज़रूरत है, वो भी सर्जरी वहाँ हो सकता है। तो सारे चीज़ों के लिए हमारा वैन तैयार है। यही बातों को कहते हुए अपनी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को और सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जो हमारा 534 वैन निकला है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, जी, क्या पशु स्वरोजगारोन्मुख बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया गया। इसके बाद वो अपने सेवाएं देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सेवा देते हैं और उसके लिए चार्ज करते हैं। A1 A2 मिल्क को लेके हाँ। पटना में भी A1 का मिल्क को A2 करके बेचा जा रहा हाँ, है। तो इसके और तमाम चीजों को लेकर तो इस पे कुछ विभाग के द्वारा ये कौन ऐसे बेच रहे हैं A1 को A2 करके, तो मुझे बता सकते हैं आप, उनके ऊपर हम कार्रवाई करें। मतलब हम नहीं, हाँ, मैं आप सभी को, मतलब ये बहुत अच्छा माध्यम है ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। देखिए, A1 A2 का बहुत बड़ा भ्रांति फैली हुई है, तो आप थोड़ा सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। जो देसी गाय है उसको लोग समझने लगे हैं कि ये A2 है, A2 मिल्क है, ये देसी गाय का दूध पिएंगे और देसी गाय का घी खाएंगे तो बहुत अच्छा, तबीयत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा करके लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। A2 मिल्क का आप देख सकते हैं 80 रुपये में, 100 रुपये में भी लोग बेच रहे हैं, 150 में बेच रहा है, दैट इज़ टू मच। तो गाय का जो उसका घी जो है 2000 रुपये में, 3000 रुपये में बेचना शुरू कर दिया, वो एक भ्रम फैला करके। बट इस संबंध में हमने भी काफ़ी ये किया, रिसर्च किया, देखा और बड़े बड़े वेटरनेरियन से, साइंटिस्ट से भी बात किया, तो उन लोगों ने यही बताया है कि अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है कि ये जो देसी गाय का दूध है उसमें, ये एक विश्वास है, बिलीफ है कि देसी गाय है तो अच्छा होगा। देसी गाय का ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, वो दूसरा बात है, लेकिन A2 मिल्क में नॉर्मल मिल्क, A1 मिल्क से ज़्यादा ऐसे पोषक तत्व है और ज़्यादा वो असर करेगा ह्यूमन हेल्थ पे, ऐसा कोई साइंटिफिक पेपर नहीं निकला है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बस ये क्लियर है जी। सारी दवाई उपलब्ध है, आप भी बोल सकते हैं, हमारे डायरेक्टर भी जवाब देंगे इसके लिए। इसमें जो प्रोसेस है कि हम लोग मुख्यालय स्तर से टेंडरिंग करते हैं। नहीं, प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस नहीं, दवाई है। दवाई उपलब्ध है कि नहीं ये बता दीजिए। दवाई तो उपलब्ध है, 40 प्रकार के दवाइयाँ सारे उपलब्ध है सभी, और जो भी आवश्यक ग्रुप हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मैम एक सवाल है जी, कि 534 प्रखंड में से 227 है जो बिहार सरकार अपने संसाधन से करी, आखिर 227 बिहार सरकार को खुद से करने की क्या नौबत आ गई? नहीं, हाँ, इसमें देखिए, इसमें जो है हमेशा जो भी काम होता है केंद्र सरकार और भारत सरकार मिल के करती है। 60% भारत सरकार का होता है और 40% जो है बिहार सरकार का होता है। आप हर काम में देखेंगे कि 60-40 का रेशियो रहता है, इसलिए 60-40 के रेशियो में हम 534 का 534 किए। नहीं, क्योंकि हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत एक रिजॉल्व था बिहार सरकार का कि हम लोग पशुपालकों को अपने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ वेटरनरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। द डोर स्टेप डिलीवरी एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमारा था, तो उसी बीच में भारत सरकार ने भी 307 व्हीकल्स का अलॉटमेंट कर दिया था। तो हमने चाहा कि हर एक प्रखंड इससे आच्छादित होना चाहिए। जो बच रहे थे 227, उसको हमने डोर स्टेप डिलीवरी वाला जो हमारे स्कीम है 7 निश्चय पार्ट 2, उसके अंदर करने के लिए निर्णय लिए हैं, तो ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। कॉल करने के बाद कितना देर में मोबाइल वैन पहुंच जाएगा? दूरी पर डिपेंड करता है। जैसे हम कॉल करेंगे, हम उसी प्रखंड में रहेंगे, सपोज कीजिए कि हमारी आधे घंटे की दूरी 10 किलोमीटर है, तो निश्चित रूप से आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है कि हमारा जो हेड क्वार्टर है, जो भी हमारा प्रखंड है, उस प्रखंड से कितनी दूरी पे है। हमारा वैन तो वहीं है, डॉक्टर वहीं है, दवा उसी में है, हर चीज़ उसी में है, बस तुरंत वो वहाँ पहुँचेंगे। आप उसको देखिए। वैन की लागत कितनी आई है? ये करीब 16 से 17 लाख के आसपास। हाँ, भारत सरकार वाला उन्होंने कम पैसा दिया था, 16 लाख के आसपास आया था।
और ये बिहार सरकार वाला, क्योंकि वो पुराना 3 साल पहले से था। दोनों का रेट अलग अलग है क्या? हाँ, क्योंकि वो 3 साल पहले आया था पैसा, एक्चुअली ये 3 साल से पड़ा हुआ था पैसा, तो 21 में ही आया था पैसा ये भारत सरकार वाले, तो उसके लिए वो काम चालू रहेगा कि फिर नहीं नियमित रूप से चालू रहेगा। और जो टोल फ्री नंबर है वो काम करती रहेगी? बिल्कुल काम करेगी, आप अभी लगा सकते हैं, लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है मैडम, तो आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं लगे, नहीं वो पूरा नहीं कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं, वो कंटिन्यूसली बैठेंगे। देखिए लेकिन 9 to 5 है उसका समय, 5 बजे के बाद करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनको भी अपना घर जाना होगा। प्रखंड वाइज है क्या? एक प्रखंड में कितनी गाड़ियाँ हैं? एक गाड़ियाँ, एक प्रखंड में एक गाड़ियाँ। तो जानवरों की संख्या वगैरह होगी क्या? जी, जानवरों की संख्या वगैरह बिहार का है ना, वो वाले SOP वाला है जो काउंटिंग हुआ है, SOP वाला बता दीजिए, बताइए। हाँ, बता दीजिए। जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसके हिसाब से जो हमारे आंकड़े हैं, कुल जो हमारा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वह 3,65,40,820। यहाँ जो लास्ट अभी हमारी पशु गणना हुई है उसके आंकड़े। कुल क्या मैम फ्री है टोटल? जी हाँ, टोटल फ्री है। हाँ, प्लीज। मंत्री महोदय, जी। अगर मान लीजिए कि रोड वगैरह पर नीलगाय वगैरह आ जाती है, एक्सीडेंट कर जाता है, वो पड़ी रहती है, अगर उसके लिए फोन किया जाएगा तो आएगा कि नहीं आपका एम्बुलेंस? देखिए एम्बुलेंस, नीलगाय पड़ी रहती है, नहीं उसको तो उठाने के लिए अलग हमारा सिस्टम उठाने के लिए है नहीं, ना। अगर एक्सीडेंट कर जाती है, चोटिल है, उसका इलाज नहीं करना तो है। उसको उठाने के लिए हम कहाँ, हम तो जाके वहाँ इलाज कर सकते हैं, उठा तो नहीं सकते इलाज के हैं। लिए मैम। इलाज के हम तो लिए इलाज के लिए जा सकती है, निश्चित जा सकती है। अभी तो नीलगाय को मारने के लिए हम व्यवस्था की है ना, हमारा तो जो है वन विभाग से नीलगाय को, तो हम ज़्यादा नीलगाय अभी जो खेती को बर्बाद कर रही है तो उसे तो मारने की व्यवस्था हम लोग दे चुके हैं। नहीं, मारने के लिए तो आप कर रही हैं, इसको बंध्याकरण काहे नहीं करा रहे हैं कि उसका जनसंख्या ही नहीं बढ़े? नहीं तो उसको देखेंगे आगे। अभी देखिए, अभी जो है, अभी फर्स्ट स्टेप में जिससे हमें ज़्यादा फायदा, जो पशुपालक को ज़्यादा फायदा है, तो ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे उस पर भी हम जाएंगे, जब आएगा समय तो जाएंगे। लेकिन अभी तो हमारा सबसे ज़रूरी है कि हम डोर स्टेप जो बता रहे हैं, जहाँ पे हम करोड़ों हमारे गाय हमारे हैं, तो उनके इलाज के लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। आज कभी भी ऐसा नहीं था कि हम डोर बाई डोर जा रहे हैं। हमारे 12 सेंटर चल रहे हैं, कॉल सेंटर चल रहे हैं। अभी 4 हमारे वहाँ पर एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं कि अगर वहाँ के डॉक्टर को समझ में नहीं आता है तो वहाँ से वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकता है, टेलीमेडिसिन ले सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में ही अगर आप सारी आपने बात रखी, उसको निश्चित ध्यान में हम लोग रखेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो हम काम कर रहे हैं, इसको तो पहले देखना चाहिए। एक सवाल है, पशु चिकित्सकों की बहाली के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? गांव में देखा जाता है अमूमन जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी वो लोग ले लेते हैं। देखिए, पशु चिकित्सा ऑलरेडी अपने पास में है और कोई पैसा नहीं नहीं लेता है। जो प्राइवेट वाले होते हैं, अगर आप प्राइवेट से दिखा रहे हैं, आप प्राइवेट की भी तो बात नहीं आएगी। नहीं, ऐसा प्राइवेट में तो हमें पता नहीं है। इंसेमिनेशन के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो सेमेन देते हैं ना गाय को, उसके बारे में आप कह रहे हैं, उसके लिए वो पैसा लेता है। जांच के लिए सरकारी ऑफिसर नहीं लेंगे, सरकारी वेटरनरियन। कंप्लेन वगैरह होगा तो कार्रवाई होगी कि नहीं? वो सरकारी वाला नहीं करेंगे। वो हो सकता है पैरावेट जो है, वो वहाँ पे जो लोकल कंपाउंडर जैसा जो रहता है ना, वो लोग ले रहे होंगे। वो प्राइवेट व्यक्ति होंगे, सरकारी कोई नहीं ले सकता। बहुत सारे जगहों पे लेते हैं वो लोग। आपको देखिए तभी ये बताया क्या देते हैं? घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं, तब मतलब इलाज करने के बाद। इलाज करने के लिए नहीं, इलाज करने के लिए तो कार्रवाई होगी अगर शिकायत होगी। निश्चित रूप से यदि ऐसे अगर मामले सरकारी वेटरनरियन ऐसा कर रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा। अरे सारे इलाज होंगे, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो मुर्गी हो, हर का इलाज उसमें है। हाथी भी जाएगा तो हाथी का भी इलाज होगा, हाथी का भी इलाज होगा। हाँ, मनुष्य को छोड़ के सबका इलाज है जो जानवर में है। मैडम, वेटनरी डॉक्टर की नियमित बहाली कब तक होगी? बहुत कमी है। नहीं, अब वो कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारे व्हीकल्स जो है घर घर घूमेंगे, तो फिर वो कमी की बात कहाँ है। एक तरह से देखा जाए तो वो कमी को पूरा करने के लिए ये पहल किया गया है। अस्पताल में तो अभी अभी 1100 से ऊपर। अभी आपके पास हमारे